वेलकम एवरीबॉडी टू द न्यू लेक्चर। तो आज का ये लेक्चर होने वाला है फिर से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जो है जे कपलिंग। लास्ट लेक्चर वाज एलएस कपलिंग। कैसे एलएस कपलिंग हुआ था? एलएस कपलिंग हुआ था लाइटर एटम्स में। मैंने एक चार्ट बनाया था, दिस इज z इक्वल टू 50। यहाँ तक जो एटम्स हैं, z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 50 तक हम मानते हैं कि एटम इज लाइटर, एटम इज लाइटर। इसमें कौन सी कपलिंग होती है? एलएस। उसके बाद z इक्वल टू 80 से जितने भी हायर है उनको मानते हैं हैवियर, और हैवियर में होती है तुम्हारी जे कपलिंग। और ये मिक्स्ड है, जिनको हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है एलएस कपलिंग, जे कपलिंग लाइटर एटम्स में। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाई है। अब बात करेंगे हैवियर एटम्स में जे कपलिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले तो ये समझो, हैवियर एटम में ऐसा क्या हो रहा है कि जो तुम्हारी कपलिंग है वो जे की हो रही है। हैवियर एटम्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो तुम्हारा म्यू एल बढ़ जाता है, म्यू एस बढ़ जाता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बी एल बढ़ जाता है, बी एस बढ़ जाता है। तो कपलिंग क्या होती है ना, वो एल एस के बीच में जो पहले हो रही थी वो अब चेंज हो जाती है जे कपलिंग में। कैसे? पहले मेरे पास मान लो दो इलेक्ट्रॉन थे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका मैं S1 लिखता था, इसका मैं L1 लिखता था, इसका मैं S2 लिखता था, इसका मैं L2 लिखता था। एलएस कपलिंग में क्या करता था? एलएस कपलिंग में क्या करता था, मैं एस को कंबाइन करता था, कैपिटल एस लिखता था। कैसे लिखता था? S1 माइनस S2 के मोड से लेके S1 प्लस S2 के मोड तक जाता था। S1 माइनस S2 के मोड से S1 प्लस S2 के मोड तक जाता था। S ऐसे निकालता था। L कैसे निकालता था? L1 माइनस L2 के मोड से L1 प्लस L2 के मोड तक जाता था। तो L1 प्लस L2 का ये तरीका था मेरा एलएस कपलिंग में। उसके बाद मेरे पास एल आ गया, एस आ गया, इन दोनों को कंबाइन करके मैं जे निकाल लेता था, एल प्लस एस। ये तरीका होता था मेरा एलएस कपलिंग में। जे कपलिंग में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, तुम ऐसे भी तो कंबाइन कर सकते थे। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैंने यहां बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, z इक्वल टू 80, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए, उसकी वजह से म्यू एल बढ़ गया, म्यू एस बढ़ गया, बी एल बढ़ गया, बी एस बढ़ गया। तो पहले जो कपलिंग क्रॉस हो रही थी, अब वो कपलिंग ऐसे होने लग गई, आपस में इसी इलेक्ट्रॉन की कपलिंग होगी, मतलब एस और एल यही कंबाइन होकर मुझे क्या दे देंगे? जे। क्या दे देंगे? जे1 बोल देते हो उसको, ठीक है, जे1। सेकंड इलेक्ट्रॉन का S2L2 अपने आप में कंबाइन हो गया, मुझे दे देगा J2। इसके बाद J1 का और J2 का कॉम्बिनेशन करेंगे कैपिटल J निकालने के लिए। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है, स्मॉल सिंबल्स जब हम यूज करते हैं तो ये होता है वन इलेक्ट्रॉन के लिए, और जब कैपिटल सिंबल्स यूज करते हैं तो हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है। इसके लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो मैंने S और S को कंबाइन किया तो कैपिटल S लिखा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल सिंबल। L और L को कंबाइन किया, कैपिटल L, मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसा ना चलने की बजाय हमें चलना है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन को डील किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को डील किया, तीसरे इलेक्ट्रॉन को डील किया। डील करने का मतलब क्या है? इसका S1 लिखा, इसका L1 लिखा, इन दोनों को कंबाइन करके J1 लिख दिया, इन दोनों को कंबाइन करके J1। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसलिए छोटा सिंबल, छोटा सिंबल, छोटा सिंबल। दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, S2 L2 J2, J1 आ गया, J2 आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है टू फाइंड द कैपिटल J, तो इसको तरीका क्या है J निकालने का? J तुम निकाल दोगे J1 माइनस J2 के मोड से, J1 माइनस J2 के मोड से टू J1 प्लस J2 का मोड। करना हर में यही होता है, L1 माइनस L2 के मोड से L1 प्लस L2 का मोड, ऐसे करना होता है, बट तरीका अलग हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर आपको J लिखना है। तो ये आपका तरीका है। अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हमें लेवल्स देखने हैं, और लेवल देख लिया तो कौन सा ग्राउंड स्टेट है वो देखेंगे, और हुम्स रूल इधर भी एप्लीकेबल होंगे। तो मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ।
3p1 3d1, जब मैंने LS कपलिंग उठाया था तभी भी मैंने यही एग्जांपल करवाया था 3p1 3d1। अब बात करते हैं जे कपलिंग में कैसे लेवल बनेंगे 3p1 और 3d1 में, ठीक है। तो तुम कहोगे 3p1 3d1 तो हाइपोथेटिकल हो गया, ये तो हेवियर एटम्स नहीं हुए, ये तो लाइटर एटम्स हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हाई ले जाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, हेवियर एटम्स जाना है, हेवियर एटम्स में मींस शेल क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो मैं लिख देता हूँ 8p1 में है एक इलेक्ट्रॉन, 8d1 में, ठीक है। ये मान लेते हैं लेवल 8 मतलब शेल 8, इसका मतलब बहुत दूर चले गए, मतलब हेवियर एटम है, ठीक है। तो एक लेवल में चले गए, n का वैल्यू 8, n का वैल्यू जब 8 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, n स्क्वायर मींस 64। तो अभी भी मैं कम नहीं हूँ, हेवियर एटम्स और हैवी जाना चाहिए, 9 10 कुछ भी लिख सकता हूँ। करना कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा है p1 में, एक इलेक्ट्रॉन है मेरा d में, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने s1 लिखा, वो तो हाफ रहेगा, l की वैल्यू कितनी होगी, p में तो l का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया इसके लिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ s2 हाफ ही होगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन है एक है, हाफ होगा। d में मींस l का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। पहले मैंने कंबाइन किए थे s और s, l और l, अब मुझे क्या करना है, s और l यही कंबाइन कर देने हैं, s और l यही कंबाइन कर देने हैं, जिससे मुझे J1 मिलेगा, जिससे मुझे J1 मिलेगा। इसको कैसे लिखोगे, L1 माइनस S1 के मोड से L1 प्लस S1 का मोड, तरीका वही है, ठीक है। तो क्या होगा 1 माइनस 1/2, 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 ही आएगा, तो कवर हो गए दोनों। तो J1 की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, 1/2 और 3/2। अब मैं निकालता हूँ J2, J2 कितना है, L2 जो कि 2 है, S2 जो कि हाफ है, जो कि हाफ है, 2 माइनस 1/2 3/2, 2 माइनस 1/2 इज 3/2, 2 प्लस 1/2 इज 5/2, तो 3/2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5/2, तो इनके बीच में कोई वैल्यूज नहीं है, तो मेरे पास J1 आ गया, J2 आ गया। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है टू फाइंड कैपिटल J, टू फाइंड कैपिटल J। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट J उठाना है, स्मॉलेस्ट J उठाना है, 1/2 3/2 3/2 5/2 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 1/2, कौन स्मॉलेस्ट कौन सा है 1/2। अब इसको कंबाइन कर देना है, किसके साथ कंबाइन कर देना है, दूसरे वाले J2 के साथ। अगर J1 में आ रहा है 1/2 लोएस्ट, तो J2 के साथ, मतलब कॉम्बिनेशन देखना है तुम्हें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये A B C D ऐसा कुछ है, A B C D, इन दोनों का पेयर बना सकते हो, इन दोनों का पेयर बना सकते हो, यानी कि AC लिख सकते हो, AD लिख सकते हो, या फिर BC लिख सकते हो, BD लिख सकते हो। हेड टेल वाली बात है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। सिमिलरली 1/2 को 3/2 के साथ कंबाइन कर सकते हो, 1/2 को 5/2 के साथ कंबाइन कर सकते हो, 3/2 को 3/2 के साथ कंबाइन कर सकते हो, 3/2 को 5/2 के साथ कंबाइन कर सकते हो। मतलब J1 और J2 कंबाइन होंगे J बनाने के लिए, तो J1 का 1/2 स्मॉलेस्ट, तो इसको सबसे नीचे लिखना है, इसको सबसे नीचे लिखना है, तो 1/2 का 3/2 के साथ, फिर 1/2 का 5/2 के साथ, खत्म। इसको 3/2 का 3/2 के साथ, 3/2 का 5/2 के साथ। तो कैसे बनेंगे लेवल्स, 1/2 3/2 नीचे, ठीक है, फिर 1/2 5/2, फिर 3/2 3/2 ऊपर, फिर 3/2 5/2 सबसे ऊपर। तो ये तरीका है, मुझे स्मॉलेस्ट J से स्टार्ट करना है और फिर कंबाइन करते जाना है, फिर मुझे कंबाइन करते जाना है। तो ये पहला एग्जांपल है, और 2-3 एग्जांपल करेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब मुझे क्या देखना है, ये भाई क्या है J1, ये क्या है J2, 1/2 3/2, ये J1 J2, J1 J2 सारे क्या हैं J1 J2। अब इनको कंबाइन करना है, अब इनको कंबाइन करना है, कैसे कंबाइन करेंगे, J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2 के मोड तक, J1 माइनस J2 का मोड टू J1 प्लस J2 का मोड, ठीक है। तो 1/2 को 3/2 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 1/2 3/2, 3/2 माइनस 1/2 का मोड से लेके 3/2
प्लस 1/2 का गुण, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2, 1 आ गया, 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। तो 1 से 2 के बीच में 1 और 2 ही आएगा, तो j की दो वैल्यूज आ गई 1 और 2। अब तुम्हें पता है j की वैल्यूज अगर दो आई हैं, एक 1 और एक 2, तो लोएस्ट j लाइज लोएस्ट, लोएस्ट j लाइज लोएस्ट। तो ये लेवल जो कि 1/2 3/2 से मिलके बना था, इसमें इक्विवेलेंट j आ रहा है 1 और 2, तो नीचे कौन सा लाई करेगा, लोएस्ट j दैट इज 1। ये दो लेवल में टूटेगा, नीचे कौन सा रहेगा 1, लोएस्ट j लाइज लोएस्ट, दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, j इक्वल टू 1। अब देखो 1/2 5/2, 1/2 और 5/2 दोनों को माइनस करो, 5/2 माइनस 1/2 4/2, 4/2 मींस 2, यानी कि एक तो j का वैल्यू आ रहा है 2, 5/2 प्लस 1/2 दैट इज 6/2, 6/2 इज 3, तो 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो j का एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 3, ये टूट जाएगा, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू लोएस्ट j लाइज लोएस्ट। सिमिलरली 3/2 3/2, 3/2 माइनस 3/2 इज 0, तो एक j का वैल्यू आ गया 0, 3/2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 6/2, यानी कि 3 आ गया, एक वैल्यू आ गया 3। तो 0 से 3 के बीच में इंटीजर स्टेप्स में बढ़ना है मुझे, तो 0 1 2, तो j की कितनी वैल्यूज आ गई 4। सबसे नीचे लेवल कौन सा आएगा, j इक्वल टू 0, तो सबसे नीचे आएगा j इक्वल टू 0, फिर j इक्वल टू 1, फिर j इक्वल टू 2, फिर j इक्वल टू 3। ये स्प्लिटिंग हो गई। अब देखते हैं 3/2 और 5/2, 3/2 और 5/2, तो इसे यहाँ सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, तो 5/2 में से 3/2 को माइनस किया, मोड़ लिया, 5/2 को 3/2 से ऐड किया, मोड़ लिया, 5/2 माइनस 3/2 दैट इज 2/2, 5/2 प्लस 3/2 8/2, 2/2 इज 1, 8/2 इज 4, तो 1 से लेके 4 के बीच में कितनी वैल्यूज आ गई 2 3, j कितने वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, j का वैल्यूज आ गया 1 2 3 4, तो सबसे नीचे कौन सा जाएगा j इक्वल टू 1, सबसे ऊपर कौन सा जाएगा j इक्वल टू 4, सबसे नीचे आ गया j इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा आ गया हेवियर एटम्स के अंदर JJ स्प्लिटिंग, JJ कपलिंग, कि सबसे पहले S1 L1 को कंबाइन करके J1 लिखा, दो वैल्यूज आई, फिर S2 L2 को कंबाइन किया, दो वैल्यूज आई J2, फिर क्या करना है स्मॉलेस्ट J के साथ आपको स्टार्ट करना है कंबाइन करना, स्मॉलेस्ट J के साथ आपको स्टार्ट करना है कंबाइन करना। तो स्मॉलेस्ट J मैंने ढूंढा कहाँ है 1/2, 1/2 को कंबाइन, मतलब 1/2 किसमें है J1 में, J1 को कंबाइन करना है J2 से, तो 1/2 को कंबाइन किया 3/2 से, सबसे नीचे लिख दिया, फिर 1/2 को कंबाइन किया 5/2 के साथ ऊपर लिख दिया, फिर 1/2 से बढ़ा 3/2, 3/2 को 3/2 के साथ कंबाइन किया, 3/2 को 5/2 के साथ कंबाइन किया, और j की वैल्यूज लिख दी, लोएस्ट j लाइज लोएस्ट। तो ये एक एग्जांपल था। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, 3p2, 3p नहीं 8p2 लेते हैं, क्योंकि 3 तो लोअर लाइटर एटम्स हो गए, 8p2 या 10p2, 10p2। अब ये कैसा हो गया देखो, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों किस में है p में, और दोनों का एनर्जी लेवल क्या है इक्वल टू 10, तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यहाँ यही मेथड है जो नॉन इक्विवेलेंट के लिए भी लगता है और इक्विवेलेंट के लिए भी लगता है। तो अब ये देखते हैं 10p2, तो पहला इलेक्ट्रॉन 10p में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 10p में, तो इसके लिए S1 का वैल्यू, अब L1 का वैल्यू, Pm मींस 1, यहाँ S2 का वैल्यू 1/2, P में है, L का वैल्यू भी 1, इन दोनों को कंबाइन करना है J1, कितना आएगा 1/2 माइनस 1, 1 प्लस 1/2 3/2, तो J की दो वैल्यूज आ गई। यहाँ देखो J2 कितना आएगा, J2 कितना आ रहा है मेरे पास 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, मैंने J1 भी लिख दिया, मैंने J2 भी लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, J1 है 1/2 3/2, J2 है
1/2 3/2। मैंने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट जे से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? स्मॉलेस्ट जे। अब स्मॉलेस्ट जे 1/2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या करना है, J1 J2 ऐसे लिखते हो तुम, J1 J2 J1 J2। तो पहले J1 लिख लो, J2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कन्वेंशन होता है, हम x, y लिखते हैं, y, x नहीं लिखते। तो J1 उठाना है पहले। J1 में छोटा कौन है? 1/2। तो 1/2 को पहले 1/2 के साथ कंबाइन करोगे सबसे पहला। तो 1/2 को तुम कंबाइन करोगे, 1/2 को कंबाइन करोगे 1/2 के साथ, ठीक है। फिर 1/2 को कंबाइन करोगे 3/2 के साथ, 1/2 को कंबाइन करोगे 3/2 के साथ, खत्म। अब स्टार्ट करोगे 3/2 को कंबाइन करना, 3/2 को कंबाइन करोगे 1/2 के साथ। फिर सबसे ऊपर कौन आएगा? 3/2 को कंबाइन करोगे 3/2 के साथ, 3/2 को कंबाइन करोगे 3/2 के साथ। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। 1/2 1/2 1/2 3/2 3/2 1/2 3/2 3/2। तो मुझे जे की वैल्यूज निकालनी है। जे की वैल्यूज कैसे आएंगे? 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 प्लस 1/2 1। जे की दो वैल्यूज आ गई। 3/2 माइनस 1/2 1, 3/2 प्लस 1/2 2। तो 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो यही रहेगा। 1/2 3/2 फिर से नहीं बनेंगे, 1 और 2। 3/2 3/2 0, 3/2 3/2 3। इनके बीच में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 लेवल आ गए उसमें, 0 1 2 3। इसको बस लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट, 2 में टूटेगा, 1 ऊपर 0 नीचे, लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट। इसमें क्या होगा, ये भी 2 में टूट रहा है, सेकंड ऊपर 1 नीचे, 1 2 2 ऊपर 1 नीचे। यहाँ 4 में टूट रहा है, सबसे नीचे कौन जाएगा? लोएस्ट। j इक्वल टू 0 इज द लोएस्ट, तो ये j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, और सबसे नीचे आ रहा है j इक्वल टू 0। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा तुम्हारा 10p2 के लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में थे? n इक्वल टू 10 में और p के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे 4 केस बने, 1/2 1/2 1/2 3/2 3/2 1/2 3/2 3/2। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, d के लिए करता हूँ, दैट इज 10d2। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं 10d2 पे, ठीक है। तो ये तो बस तुम्हें ये बता रहा है कि दोनों सेम एनर्जी लेवल में है, मींस दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट। दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट। अब डी में है तो s का वैल्यू हाफ, l का वैल्यू 2, क्योंकि d में l का वैल्यू 2 होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही है, 1/2 और 2/2। इन दोनों को कंबाइन करो, J1 कितना आया? 2 माइनस 1/2 3/2, 2 प्लस 1/2 5/2। यहाँ देखो J2 कितना आएगा? सेम आएगा, 3/2 5/2। अब मुझे क्या करना है, सबसे लोवेस्ट कौन है? 3/2, तो 3/2 को 3/2 के साथ कंबाइन करना है, फिर 3/2 को 5/2 के साथ कंबाइन करना है। 3/2 को सबसे पहले कंबाइन किया 3/2 के साथ, ये J1 ये J2, ये लेवल आ गया। फिर 3/2 को 5/2 के साथ, 3/2 को 5/2 के साथ, फिर 5/2 को 3/2 के साथ, फिर 5/2 को 5/2 के साथ। इन द लास्ट ये आ गया 5/2, ये आ गया 5/2। तो मेरे पास 4 जो थे स्प्लिटिंग के वो आ गए। तो अब तुम इसमें J फाइंड आउट कर सकते हो। J मींस कैपिटल J, J1 J2 कंबाइन करके क्या बनाएंगे? कैपिटल J। तो 3/2 माइनस 3/2 0, 3/2 प्लस 3/2 3। इनके बीच में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 2। मेरे पास J की कितनी वैल्यूज आ गई? 4। मतलब 4 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा ये। J इक्वल टू 3 सबसे ऊपर, फिर J इक्वल टू 2, फिर J इक्वल टू 1, फिर J इक्वल टू
0। तो ये j इक्वल टू 0, लोएस्ट j लाइज लोएस्ट। 3/2 5/2 सेम वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3, नहीं सेम नहीं आएंगी, ये 3/2 3/2 है तो ये वैल्यूज आएंगी 3/2 5/2। अच्छा ये इन दोनों की सेम आएगी 5/2 3/2 3/2 5/2, इनका निकाल लेते हैं। 5/2 minus 3/2 that is 2/2 1, 5/2 plus 3/2 8/2 4, तो इनके बीच में कितनी आ रही है 2 3, यहाँ भी सेम आएगी 1 2 3 4। तो अब कौन सबसे नीचे जाएगा j इक्वल टू 1, ये 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। सिमिलरली यहाँ पे j इक्वल टू 4, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 5/2 5/2, यहाँ कितने बनेंगे 0, 5/2 प्लस 5/2 दैट इज 10/2 5, तो 0 से 5 के बीच में 1 आता है 2 आता है 3 आता है 4 आता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेवल में स्प्लिट होगा और सबसे नीचे कौन आएगा j इक्वल टू 0, तो बना देते हैं। सबसे ऊपर चला गया 5, उसके बाद 4 3 2 1 0, तो ये इतने लेवल में स्प्लिट हुआ। सबसे नीचे कौन सा आया j इक्वल टू 0, बिकॉज लोएस्ट j लाइज लोएस्ट, लोएस्ट j लाइज लोएस्ट। तो अभी जे कपलिंग में हमने 3 केस लिए, एक तो नॉन इक्विवेलेंट, एक नॉन इक्विवेलेंट का केस किया और 2 किए इक्विवेलेंट के, जिसमें मैंने तुम्हें P2 और D2 का करवाया है, इधर P1 और D1, ठीक है। आगे NO कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ NO तो 3 केस करवाए हैं जे कपलिंग के अंदर। तो आई होप आपको ये जे कपलिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, कैसे हमें जे लेना है। 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के L और S को कंबाइन करके जे निकाला J1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के L और S को कंबाइन करके जे निकाला J2। इन दोनों को कंबाइन करना है, लेकिन दोनों को पहले कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। स्मॉलेस्ट j से स्टार्ट करो, 3/2 3/2 3/2 पहला लेवल, 3/2 5/2 दूसरा लेवल, फिर 5/2 3/2 दूसरा लेवल, 5/2 5/2 नेक्स्ट लेवल। उसके बाद स्प्लिटिंग देखनी है, कैपिटल J निकालना है। कैपिटल J निकालने का तरीका क्या होगा, J1 माइनस J2 के मोड से J1 प्लस J2 का मोड, तो फिर ये सबसे लास्ट में जो लेवल आएगा नीचे वो आएगा लोएस्ट j लाइज लोएस्ट। तो ये जे कपलिंग का तरीका है। 3 एग्जांपल करवाए, आई होप जे कपलिंग क्लियर हुआ होगा। हेवियर एटम्स में होती है, हेवियर एटम्स में जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तो ये L और S आपस में ही कंबाइन करने लग जाते हैं J बनाने के लिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत बढ़ जाता है। तो L और S ऐसे ना कंबाइन होने की बजाय ये आपस में ही कंबाइन होने लगते हैं, आपस में ही कंबाइन होने लगते हैं। तो यही J बन जाता है, फिर J1 J2 से टोटल J बनता है। So this is called J कपलिंग, क्योंकि यहाँ J और J कंबाइन कर रहे हैं to form a capital J. Small J1, small J2 is combining to form capital J. J1 J2 is combining to form J. So this is why it is called J coupling.